एक समय की बात है। एक सुंदर तालाब था जिसके चारों ओर हरे भरे पेड़ और रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियां थीं। इस तालाब में मछलियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उनकी रानी थी सुनहरी, जो बहुत ही दयालु और समझदार थीं। तालाब के किनारे एक पुराने पेड़ पर चिंटी नाम की एक चतुर केकड़ी रहती थी। चिंटी को सब पसंद करते थे क्योंकि वह हमेशा मुसीबत में सबकी मदद करती थी। एक दिन तालाब के पास माया नाम की एक बगुली आई। वह बहुत भूखी थी और मछलियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। परंतु मछलियां तालाब के बीचों बीच रहती थीं, जहां बगुली पहुंच नहीं सकती थी। तभी माया के दिमाग में एक चाल आई। उसने एक दुख भरा चेहरा बनाया और तालाब के किनारे बैठकर रोने लगी। सुनहरी ने जब उसे रोते देखा तो पूछा, बगुली दीदी, तुम इतनी उदास क्यों हो? माया ने नकली आंसू पोंछते हुए कहा, अरे सुनहरी, मैं तो तुम्हें बचाने आई हूँ। आज ही मैंने सुना है कि कुछ ही दिनों में यह तालाब सूख जाएगा। तुम सबका क्या होगा? यह सुनकर मछलियां घबरा गईं। सुनहरी बोली, पर हमें तो कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। माया ने मौका देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बड़े तालाब तक ले जाऊंगी जहां पानी की कोई कमी नहीं। बस मुझ पर विश्वास करो। मछलियां इस प्रस्ताव पर खुश हो गईं, लेकिन चिंटी को शक हुआ। उसने सुनहरी से कहा, रानी जी, इस बगुली पर इतना भरोसा मत करो। ये कोई चाल हो सकती है। लेकिन मछलियों ने चिंटी की बात नहीं सुनी और माया के साथ जाने को तैयार हो गईं। अगले दिन से माया रोज एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर नए तालाब तक ले जाने लगी। असल में वह उन्हें पास के एक पहाड़ी पर ले जाती और वहां उन्हें खा जाती। कुछ दिनों में आधी मछलियां गायब हो गईं। चिंटी को लगा कुछ गड़बड़ है। उसने सुनहरी से कहा, मुझे इस बगुली पर शक है। आज मैं उसके पीछे पीछे जाकर सच्चाई जानती हूँ। चिंटी चुपचाप माया के पीछे हो ली। जब माया एक मछली को लेकर पहाड़ी पर पहुंची तो चिंटी ने देखा कि वहां सिर्फ मछलियों की हड्डियां बिखरी थीं। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। चिंटी तालाब लौटी और सबको सच बताया। सुनहरी ने पूछा, अब क्या करें? हम माया से कैसे बचें? चिंटी ने एक योजना बनाई। अगली सुबह जब माया मछली लेने आई तो चिंटी बोली, माया दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ नए तालाब में जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। माया खुश हो गई। एक मोटी केकड़ी का शिकार भी मिल जाएगा। पर जैसे ही वह उड़ान भरने लगी, चिंटी ने अपने नुकीले पंजों से माया की गर्दन कसकर पकड़ ली। माया चिल्लाई, छोड़ दो मुझे, मैं मर जाऊंगी। चिंटी बोली, तुमने हमारी मासूम मछलियों को धोखा दिया। अब तुम्हारी चाल का अंत होगा। ये कहकर चिंटी ने अपने पंजों से माया की गर्दन दबोच दी। माया नीचे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। तालाब में फिर से खुशहाली लौट आई। सुनहरी और बची हुई मछलियों ने चिंटी को धन्यवाद दिया। चिंटी ने सबको समझाया, कभी भी अजनबियों की बातों पर बिना सोचे विश्वास मत करो। संकट के समय धैर्य और बुद्धि से काम लो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चतुराई और साहस से हर मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बेवजह का भरोसा खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। यह कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।